पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री ऋषभोवाच तस्मात् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे मह्यांसममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भर्तं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्। तो कल इस बात को बताया था कि क्यों मुझे लोग ऋषभदेव कहते हैं, और अब इस बात को कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से पैदा हुए हो। तो कहा कि जिस समय तुम लोगों को मैंने जन्म दिया उस समय मेरा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध सात्विक था। इसका ध्यान है कि नहीं? आप लोग भी, अब तो खैर आप लोग तो पार हो चुके, लेकिन अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि संतानोत्पन्न करना ये भोग नहीं है बल्कि कर्तव्य है। भोग न होके कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की दृष्टि से किसको जन्म देना चाहिए? पुत्र को जन्म देना चाहिए। हम लोग पहले बचपन में गाना सुनते थे, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। लेकिन वास्तव में इसके लिए उत्तरदायी कौन है? औरत ही। उसने मर्दों को जन्म दिया ना, पुत्रों को जन्म नहीं दिया। और मर्द और पुत्र में क्या अंतर है? नहीं, मर्द जो है वो मर्दानगी दिखाएगा ना, मर्द वही। और जो ये है पुत्र है, उधर पुण्य नरका त्रायते, हाँ, माता पिता को नरक से त्राण देने वाला। तो वो अगर जन्म देते, पुत्र को जन्म देते, और पुत्र को जन्म देने के लिए माता बनना पड़ता, औरत नहीं बनना पड़ता। औरत में और माता में भी बड़ा अंतर है। तो इसलिए ये चीज समझने की है, और यही चीज वास्तव में आप लोगों के तो काम की नहीं है, आप लोग तो पार हो गए। लेकिन आप अपने बच्चों को ये ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेटो तुम जो संतान पैदा करो वो मर्दों को जन्म मत दो, बल्कि पुत्रों को जन्म दो। और पुत्रों को जन्म देने के लिए तुम औरत मत बनो, बल्कि तुम माता बन के जन्म दो उनको। ये यदि भावना आएगी तो वो क्या हो जाएगा? संतानोत्पत्ति भी एक कर्तव्य होगा। गोत्राणि नो वर्धन्ताम, हमारे गोत्रों की वृद्धि हो। और गोत्र की वृद्धि कैसे होगी?
जब तुम्हारी जो संतान है वो तुम्हारे गोत्र को आगे बढ़ेगी तब ना होगा, और यदि कहीं की कहीं चली गई तो। इसलिए वो कहते हैं कि तस्मात् भवन्तु हृदय न जाता। आप जो है सब के सब जितने भी हैं 100 के 100 पुत्र, ये मेरे हृदय के अंदर जो अत्यंत सत्वगुण था, उस सत्वगुण के द्वारा ही तुम पैदा हुए हो। इसलिए कहते हैं तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अपने बड़े भाई, अग्रज जो बड़े भाई हैं, कौन? भरत, सबसे बड़े भरत है। इस भरत की तुम जो है अक्लिष्ट बुद्धिया, क्लिष्ट कहते हैं टेढ़ी, समझेगी नहीं? टेढ़ी का मतलब क्या है कि मनस्सन्यत, वचस्सन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मनाम, वचस्येकम मनस्येकम, कर्मण्येकम महात्मनाम। तो जो दुष्ट बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि टेढ़ी होती है, क्लिष्ट होती है। वो मन से कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं, और कर्म में कुछ और ही करते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनकी बुद्धि को क्लिष्ट बुद्धि कहते हैं, क्लेश वाली बुद्धि। और जो ये है महात्मा है, महात्मा मैंने जिन्होंने उस आत्मा की महानता को पहचान लिया है। तो ऐसे जो महात्मा हैं उनके लिए कहा कि मनस्य को वचस्य को कर्मण्य को, जो मन में सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं और वही कर्म में करते भी हैं, उसको कहते हैं अक्लिष्ट बुद्धि। और उसी को क्या कहते हैं? ऋजुता भी कहते हैं, आर्जव। भगवत गीता में भगवान ने वारंवार आर्जवों की चिंता की, अभी नहीं? तो ये जो आर्जव है ना, सीधा पर स्ट्रेट टेस्ट टुवर्ड्स गोल, तो ऐसी जो है कहते हैं आर्जव होना चाहिए। उस अक्लिष्ट बुद्धि के द्वारा भरतम वचस्व, तुम भरत का क्या करो? हाँ, अच्छी तरह से उनकी सेवा करो। और वो जो है तुम्हें अच्छी तरह से क्या करेगा? शुश्रूषणम तद्धर्णम प्रजानम, वो जो है प्रजाओं का, जितनी भी उसकी प्रजा है उस प्रजा की क्या करेगा? शुश्रूषा करेगा, सेवा शुश्रूषा करेगा, प्रजा का भरण पोषण करेगा। तो इस प्रकार से एक सबका क्या हो गया? एक अनुशासन बन गया ना। बड़ा भाई जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, और आप सब लोग बड़े भाई के, भरत के प्रति उत्तरदायी हैं। तो कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा नहीं होगा, झगड़ा खड़ा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भूतेषु विरुद्ध उत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सबोध निष्ठा ततो मनुष्य प्रथमा ततोपि गंधर्व सिद्धा विविधा मुगाये। अब इस बात को कहते हैं, देखो जितने भी भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उनसे बने हुए सूक्ष्म शरीर, और उन सूक्ष्म शरीरों में अभिव्यक्त होता, प्रकट होता चेतना रूप से, तो वो भी, उनको भी क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। प्राणियों को भी भूत कहते हैं। तो कहते हैं जितने भी भूत हैं, मैंने जो जमीन के नीचे रहने वाले बड़े सूक्ष्म, जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, वायरस, और दूसरे पेट में कभी कभी देखो कीड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, ये सब जितने वो भी भूत हैं, वो भी जीव हैं। हाँ, जो मैंने एक देखा था कि 84 लाख जीवों की संख्या बताई है कि किस किस तरह के कितने लाख जीव हैं, समझे ना। मनुष्य कितनी तरह के हैं, पशु कितनी तरह के हैं, पक्षी कितनी तरह के हैं, कीट पतंग आदि कितनी तरह के हैं, और वायरस वगैरह जो वो हैं वो कितनी तरह, उन सब की गिनती दी हुई थी उसमें। तो इसलिए इस बात को कहते हैं कि जितने भी भूत हैं उन संपूर्ण भूतों में जो वनस्पति है वो श्रेष्ठ भूत है। हमारी संस्कृति में अनादिकाल से, अभी तो सारी दुनिया स्वीकार करती है, जब से बंगाल के जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से ये सिद्ध किया कि जितनी भी वनस्पतियां वो सब के सब
जीव हैं, जीव ऐसा सिद्ध किया। लेकिन हमारे तो अनादिकाल से ही 4 प्रकार के जीव माने जाते हैं। एक जो गर्भ से पैदा होते हैं, एक जो अंडे से पैदा होते हैं, एक जो पृथ्वी को फाड़ के ऊपर आते हैं वनस्पतियाँ, और एक स्वेदज जो पसीना वगैरह गंदगी से पैदा होता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये जो वनस्पतियां हैं, जितने भी वृक्ष आदि हैं, ये बाकी सब निम्न योनि वाले जीवों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? तो शास्त्र इस बात को कहता है, औषधयो वनस्पतियां, जितनी भी वनस्पतियां, ऑल द वेजिटेबल्स आर रेडीमेड मेडिसिन, समझेंगे नहीं? जितनी भी वनस्पतियां A to Z, वो सब की सब क्या हैं? औषधियां हैं, तैयार औषधि। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो माई का लाल, जिसको सब प्रकार की वनस्पतियों का ज्ञान हो जाए, तो एक भी डिस्पेंसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हर कोई बीमारी ऐसी हो ही नहीं सकती सृष्टि में कि जिसके लिए कोई दवा के रूप में वनस्पति पहले से परमात्मा ने पैदा न की। लेकिन चूंकि हमको ज्ञान नहीं है उनका, इसलिए हम फिर मिक्स करके नई नई दवाइयाँ बनाते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं। लेकिन वो रिसर्च अगर वनस्पति में हो जाए तो आपको कोई दवा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब औषधियाँ परमेश्वर की बनाई, तो ये सब जो है मनुष्य की सबसे अधिक हितकारी, इसलिए उसकी अपेक्षा अन्य जो प्राण जीव हैं उनकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। और कहते हैं उनसे भी कीट आदि की अपेक्षा जो ज्ञान युक्त पशु हैं वो श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी क्या है? पशु जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों? पशुओं के अंदर ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ विचार शक्ति है, उनके अंदर विचार शक्ति है, और वो जो है विचार शक्ति के द्वारा अपने जीवन का रक्षण पोषण करने में समर्थ है। गाय है, हाँ, गाय को हम लोग क्या कहते हैं? माता कहते हैं। क्यों? वो समझती है इस चीज को, उसके अंदर भी दुख पीड़ा भी सब होता है। ये जितने भी बकरियां हैं वो हैं, और जितने भी जानवर हैं वो सब के सब क्या हैं? बहुत ही विचारशील और विवेकशील होते हैं। हाँ, ये बात है कि उनका जितना भी विचार और विवेक है वो अपने जीवन के अंदर सीमित है, उससे बाहर की बात वो नहीं सोच सकते। हमारे बच्चों के लिए हम कोई लाइब्रेरी बना दें, ऐसा वो कोई नहीं सोचता है। तो उनका जो है जो कुछ भी है वो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो का त्यों चलता जाता है। तो इसलिए लेकिन फिर भी वो बाकी जीवों की अपेक्षा वो अधिक श्रेष्ठ हैं। और कहते हैं उसकी अपेक्षा भी जितने भी ये हैं मनुष्य, ये श्रेष्ठ हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ हैं। तो मनुष्य प्रथमा, ये जो मनुष्य हैं ये उनसे भी श्रेष्ठ है। तो पहले सामान्य कीट पतंग आदि भूत आए, उनकी अपेक्षा हाँ वनस्पतियाँ आई, और उनकी अपेक्षा पशु आए, और पशुओं में भी श्रेष्ठ मनुष्य आ गए। ततो मनुष्य प्रथमा ततो भी गंधर्व सिद्धा विधान गाइए। कहते हैं उनकी अपेक्षा भी जो यक्ष गंधर्व आदि जातियां किन्नर जातियां हैं वो उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? तो कहते हैं वो जो है सिद्धों से देवताओं के अनुयायी आदि होते हैं, तो जिनका संबंध देवताओं से है, हाँ वो इनके अपेक्षा भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं देवासुरेभ्य हाँ मघवत प्रधान दक्षाद्यो ब्रह्मसुता सुतेषाम भवा पर सोच विरंच वीर्य समत्परोहम द्विजदेव देव। और कहते हैं उसकी अपेक्षा भी असुर जो है श्रेष्ठ हैं। गंधर्व यक्षों की अपेक्षा भी असुर जो हैं वो श्रेष्ठ हैं।
और असुरों की अपेक्षा देवता श्रेष्ठ हैं, देवासुरेभ्य। और कहते हैं कि देवताओं में भी, हाँ, मगध मैंने इंद्र, इंद्र जो है वो श्रेष्ठ है। और कहते हैं ये जो है इंद्र श्रेष्ठ हो गए। और इंद्र की अपेक्षा भी ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं दक्षादि, दक्ष प्रजापति और दूसरे, ये सब श्रेष्ठ हैं। और उनसे भी जो है प्रजापति श्रेष्ठ है, दक्षादि से भी प्रजापति जो है वो स्वयं श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ रुद्र हैं, हाँ, स्वदविरंच वीर्य, और उससे श्रेष्ठ हैं। और वो जो है ब्रह्मा जी, वो भी मुझसे पैदा हुए हैं, उनको मेरी नाभि से वो निकले हुए, मुझसे पैदा हुए हैं। लेकिन कहते हैं ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उनको भी पूज्य मानता हूँ। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब समझे ना, तो जो, हाँ, वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं। मैंने कई बार इस बात को कहा कि ये जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण वाली बात है, ये हमारे पतन का द्योतक है। वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के समकाल तक ये नहीं चल रहा था। भगवान कहते हैं मैंने जो चातुर्वर्ण की रचना की थी वो गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभाग से की थी, हो गया ना। तो ऐसी अवस्था में ये जो गुण कर्म विभाग है उसके थोड़ा थोड़ा आगे आ जाता है। तो गुण कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण की रचना की थी। तो वहाँ उस समय में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो ऐसा नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था और शूद्र भी होता था। तो इसलिए ये जो था, जैसे जैसे बच्चे के अंदर गुण कर्म आ जाए उसके अनुसार ही वो वर्ण व्यवस्था होती थी। तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मण उसको कहते थे कि जो विद्वान है, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्राह्मणः, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है। और निष्ठा का मतलब श्रद्धा नहीं, निष्ठा का अर्थ है वो सुदृढ़ स्थिति, जो अकाट्य है, अविचल स्थिति है, जो कभी विचलित नहीं होती, जो कभी छूटती नहीं। जैसे ये थे कि नहीं, क्या नाम था, द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य के जो वो थे बहनोई, क्या नाम था, कृपाचार्य, याद तो है। तो ये सब क्या थे, हाँ ब्राह्मण थे ये नहीं। और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ये ब्राह्मण पुत्र थे कि नहीं, लेकिन कर्म क्या करते थे, क्षत्रिय का कर्म करते थे। तो इसलिए मजाक में दुर्योधन जब भगवत गीता के पहले अध्याय में उनसे बात करता है द्रोणाचार्य से, तो उनको द्विजोत्तम कह देता है। और ये द्विजोत्तम क्या है, मजाक, उनका मजाक उड़ाते हुए ऐसा कहता है। तो इसलिए है ना, तो वास्तव में जिसकी ब्रह्म के अंदर पूर्ण निष्ठा है वही वास्तव में ब्राह्मण है। और वो जो ब्राह्मण है वो क्या है, उस विराट पुरुष का मुख है। क्यों, तुम्हारा जो भी परिचय होता है वो तुम ज्ञान का परिचय होता है किससे, वाणी से। वाणी से ही पता चल जाता है तुम कहाँ तक पहुँचे हुए हो। जब तक आदमी बोलता नहीं तब तक उसकी पहचान उसकी दस। एक बहुत बड़े महाराजा धीराज थे, तो एक बार क्या हुआ कि उनके यहाँ कोई संत गया, तो जाके दरबार ने कहा कि महाराज एक संत आपसे मिलना चाहते हैं। कहते कैसे दिखते हैं, पूछा। कहते हैं बड़े सुंदर, उन्होंने रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं और जो है हाथ में छड़ी ली है, चश्मा, सोने का चश्मा लगाया हुई है। कहा है, तो राजा उठ के गया और जाकर के उनको सम्मान के साथ लाया, बिठाया, थोड़ी देर बातचीत किया। उसके बाद अच्छा महाराज फिर के तो जाने लगे, तो जाने दिया उनको।
चले गए वो। 2-4 दिन के बाद एक और संत आए, तो राजा को दरबार ने कहा कि एक संत मिलने आए। कहा कैसे? कहते ऐसे ही हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कहते बुला लो। फिर भी आए तो बुला लो। आ गए, लेने नहीं गया, बुला लो। आए महात्मा, बैठे और बैठ के राजा से चर्चा करने लगे। राजा ने उनसे 2 घंटे चर्चा की और फिर बाद में जब वो जाने लगे, अच्छा राजा ने हम चलते हैं, तो राजा उनको छोड़ने के लिए वहाँ तक बाहर तक आया। उनको जो है कहा कि इनको हमारे रथ से इनकी कुटिया तक पहुँचा दो। ये क्या अर्थ निकला? आपने क्या समझा? हैं? नहीं, पहला जो था संत उसको लेने गए थे लेकिन छोड़ने नहीं गए, ऐसे ही छोड़ दिया कि अच्छा जाइए। और दूसरा जो था उसको लेने नहीं गए थे लेकिन छोड़ने गए। मतलब क्या हुआ कि पहली जो वाणी से पहले की जो पहचान है वो तो हैं बाहर बाहर नहीं, ऐसा नहीं कि जिसने अच्छे कपड़े पहने वो विद्वान। पता चलेगा कब? आज वाणी से पता चलेगा। तो जिसकी वाणी श्रेष्ठ है, जिसके अंदर आर्य वाणी है, वो ब्राह्मण है। और जिसकी वाणी में अहंकार हो, घमंड हो, वो झलकता हो तेज, तो वो क्षत्रिय है। और जिसकी वाणी क्या, वो एक बनिया जो है ना, मर गया तो ऊपर पहुंचा, कहाँ? यमराज के यहाँ। तो पूछा कि भाई इसका जरा हिसाब बताओ। तो उसने कहा साहब इसका तो 20% पुण्य है और 80% पाप है, तो इसको ये सजा हो सकती है। तो उससे पूछा कि ये बताओ तुम पहले नरक में जाना चाहते हो पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो? पूछते हैं उससे। तो कहा कहाँ जाना है? तो कहा साहब मैं नरक स्वर्ग कुछ नहीं जानता, जहाँ 2 पैसे का मुनाफा हो तो वहाँ भेज दो। तो नरक स्वर्ग से मुझे कोई मतलब नहीं, जहाँ 2 पैसे का फायदा तो वहाँ भेज दो। तो वो जो है वाणी, उसकी वाणी रहती। और शूद्र बेचारे का तो क्या कहना। तो इसलिए ध्यान में है ना, तो जो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कि उसका जो अंतःकरण है वो पूर्ण सात्विक है और वेद के अनुसार उसने अपने जीवन का निर्माण किया है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनको मैं अपने से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने, भृगु ऋषि ने जाके जो है भगवान विष्णु के छाती में लात मारी। हाँ, ये देखने के लिए देख रहे थे, तो लात जो मारी तो एकदम वो उन्होंने पैर पकड़ के सिर पर रख लिया। महाराज आपके पैर को कोई चोट तो नहीं लगी? ये है मान। विद्वान जो है, ऋषि है, ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण है, उसकी पूजा तो ऐसे होती कि भगवान कहते हैं मैं भी उनको जो है ये अपने से उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। और नेपाल में भी और भारत में भी कहीं कहीं एक होती है थर, क्या कहते हैं, थर आचार्य होती है। हमारे वहाँ एक आया था आचार्य काठमांडू में, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो रमेश आचार्य। मैंने कहा कितना पढ़े? महाराज पढ़ा लिखा तो एक अक्षर भी नहीं। अब क्या होगा? तो उसको क्या आचार्य मानोगे? तो इसलिए ये कहते हैं स्वर्ग समत परो हम द्विज देव देव। कहते हैं वो जो द्विज देव देव वो मैं उनको अपने से भी क्या मानता हूँ? पूज्य मानता हूँ। इसलिए वो जो है द्विज देव देव न ब्राह्मणे स्थूले भूत मन्य पश्यामि विप्रा किमतः परंतु यस्मिन् ऋषि भी प्रहुतम श्रद्धया अहम अश्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। अब इसमें इस बात को कहते हैं, उसमें वो जो पुत्र थे ना 100 पुत्र, तो 100 पुत्रों का पीछे वर्णन करके आए। जो उसमें से 9 जो थे वो तो कवि बने, जिनका 11वें स्कंद में वर्णन आएगा। 81 जो थे वो ये बन गए, 81 जो है राज्यों के राज्याधिप बन गए, क्षत्रिय बन गए। और जो बाकी 10 थे
उनमें से एक भरत और 9 जो थे वो ऋषि बने। तो इस तरह से 9 द्वीपों के 9 द्वीप है ना, 9 द्वीपों के एक का अधिपति बने। तो इस तरह से 100 पुत्र थे। तो उनमें ब्राह्मण भी थे, उनमें क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, सब तरह के थे। तो उसमें जो बैठे हुए ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों की ओर देख करके वो कहते हैं कि न ब्राह्मणे तुले भूत मन्यन पश्यामि विप्रा किमतः परंतु, हे विप्राह संबोधन करते हैं। जो उसमें विप्र में ब्राह्मण बैठे हुए थे उनको संबोधन करके कहते हैं कि ये याद रखिए कि दूसरे किसी भी प्राणी को, जितने भी प्राणी हैं उनमें किसी को प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता हूँ। इसलिए फिर मैं उससे उनसे अधिक किसी को भी कैसे मान दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। यस्मिन् ऋषि भी प्रहुतम सज्जाहम, कहते हैं और जो ऋषि हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण हैं, कहते हैं लोग श्रद्धा पूर्वक उनके मुख में आहुति देते हैं। ब्राह्मण के मुख में आहुति देने का अर्थ तो जानते कि नहीं? मैंने कई बार कहा है कि आप लोग स्वयं भी जब भोजन करते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? हाथ में पानी लेकर के मंत्र बोलना चाहिए, ओम ओम, हाँ याद तो है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना स्वाहा। ये करके और जल का वो जो संकल्प किया कि मैं ब्रह्मार्पणम, मैं अब ब्रह्म मैंने परमात्मा को अर्पण करने जा रहा हूँ। क्या? ब्रह्म हवि ही। ये जो थाल में पड़ी हुई आहुति है, ये आहुति में ब्रह्म को, परमात्मा को अर्पण करने जा रहा हूँ। और अर्पण शब्द का अर्थ है यज्ञ, यज्ञो अर्पणम, तो मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। हाँ, और कहाँ डालूंगा ये आहुति? तो ब्रह्माग्नो, अंदर जो वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित है उसमें डालूंगा। किसके द्वारा? ब्रह्मणाहुतम। ये जो प्राण ब्रह्म है, प्राण हाथ उठा के कब डालेगा? जब इसमें प्राण होगा। अगर किसी को पैरालिसिस भगवान न करे हो जाए तो फिर ये हाथ उठेगा? आदमी के जिंदा होते हुए भी हाथ नहीं उठेगा, हो गया ना। तो ऐसी अवस्था में वो हाथ कब उठाएगा? जब प्राण। अच्छा, और मुंह में भी डाल दिया तो मुंह से नीचे कौन ले जाएगा? प्राण। और उसका पाचन कौन करेगा? प्राण। और कचरे को बाहर कौन फेंकेगा? प्राण। और सर को डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? मैंने प्राण ही यज्ञ करता है। इसलिए मंत्र कहता है ब्रह्मणाहुतम। और ब्रह्म कर्म समाधिना, ये जो ब्रह्म कर्म रूपी जो समाधि है, समाधान है, इससे मेरा उद्देश्य क्या है? ये तो संकल्प हुआ, उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, इससे मुझे ब्रह्म की तेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प करके। और फिर क्या किया? एक ग्रास उठाया और उसकी आहुति दी, खाया नहीं। क्या? हाँ, ये भावना का फर्क पड़ता। तुम खा रहे हो या यज्ञ की आहुति रख, वो भावना का तो फर्क है। न पाषाणे विद्यते देवा न काष्ठे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। कहते हैं कि न पाषाणे विद्यते देवा, पत्थर में देवता नहीं रहता, न काष्ठे न लकड़ी में रहता है, न मृण्मय न मिट्टी के चीजों में रहता है। कहाँ रहता है? भावे ही विद्यते देवा, भावना में तो है। तो इसलिए भावना जैसी करोगे वैसे उसका फल मिलेगा। तस्मात् भावो ही कारणम। ऐसी अवस्था में वो किया तो भगवान कहते हैं कि जो विप्र के मुंह में डाली हुई आहुति है उसको मैं तत्काल सीधे ही ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए कहते हैं यस्मिन् ऋषि भी प्रहुतम सद्य अहम अश्नामि कामम न तथा अग्निहोत्रे। कहते हैं वैसे अग्निहोत्र की जो सामग्री है वो भले ही कैसी भी रहे, मैं तो
उसी को स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए तो वही सामग्री जो दूसरी सामग्री है, जैसे जो बाहर डालते, उसकी अपेक्षा भी जो ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई आहुति है, मैं उसको अधिक पसंद करता हूँ। धृता तनुरुष्टि में पुराणी ये न सत्वम परमं पवित्रम शमोदम सत्यम अनुग्रहश्च तपस्तिक्षानुभवश्च यत्र। और कहते हैं एक बात याद रखो कि जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी जो वाणी है, कौन सी? वेद वाणी। वेद क्या है? परमात्मा की ही वाणी है। परमात्मा स्वयं ही वेद के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वेद को किसी ने बनाया नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वेद को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय मैंने जो किसी पुरुष के द्वारा बनाई हुई नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने जिस भगवद गीता का उपदेश दिया उसको भी हम स्मृति मानते हैं, उसको भी श्रुति नहीं मानते, वेद नहीं मानते, हालांकि वो भगवद वाणी। तो ऐसी अवस्था में भगवान इस बात को कहते हैं कि वो जो वेद है वो तो किसी ने बनाया नहीं, वो तो मेरा ही वांग्मय शरीर है। क्या मानते हैं उसको? भगवान का वांग्मय शरीर है ये मेरा। तो कहते हैं भगवान कि अध्ययन आदि के द्वारा मेरी जो वेद रूपी अति सुंदर और पुरातन मूर्ति है, जिन्होंने उसको धारण किया है, वाणी रूप मूर्ति, वाग रूप जो मूर्ति है, वाग विग्रह जिसको हम कहते हैं, उस वाग विग्रह को जिन्होंने धारण किया हुआ है, कैसे? तो कहते हैं शमोदमा सत्यम अनुग्रहश्च तपस्तिक्षानुभवश्च यत्र। और कहते हैं कि उनके अंदर परम पवित्र जो सत्वगुण है, मैंने पहले ही कहा कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके अंदर सर्वाधिक सत्वगुण हो। और कहते हैं सत्वगुण है, और उस सत्वगुण के कारण से उनका जो मन है वो हमेशा शम यानी शांत रहता है। इंद्रियां जितनी भी हैं वो दमित यानी कंट्रोल में रहती हैं, वो हमारी इच्छा के बिना नहीं चलती। रथ में जुटे हुए घोड़े अगर सारथी के कंट्रोल में, ड्राइवर के कंट्रोल में न हो, अगर कार जो है वो ड्राइवर के कंट्रोल में न हो, तो परिणाम एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। इसी प्रकार से ये जो तुम्हारी इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, ये भी अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे तब तो ध्यान ही आपको कि ध्यान करने बैठे भगवान का और बीच में कौन आ गया, तो इसलिए वो खींच लेते हैं कि नहीं। जरा सी हलवे की सुगंध आ जाए तो यहाँ जो है माला जो यहाँ रहेगी रसोई घर में। तो इसलिए तो ये जो है कहते हैं, तो इंद्रियों का दमन भी जो है ब्राह्मणत्व का लक्षण है। और सत्यम वाणी में क्या होना चाहिए? सत्य वाणी होनी चाहिए। हाँ वो था ना, क्या नाम था उसका, वो नचकेता का बाप, हाँ क्या नाम था? हैं? और जरा क्या नाम था भाई? हाँ हैं, वाजश्रवस, पूरा नाम क्या था? वाजश्रवस। तो वाजम अन्नम तस्य श्रवो यथ, वो इतना अन्न था उसके पास, इतना धन था कि वो कोई उसकी सीमा ही नहीं थी, ऐसा वाज। लेकिन जैसा सामान्यतः होता है, करोड़पति हो जाने के बाद भी, अब्जपति हो जाने के बाद भी तृष्णा समाप्त नहीं होती। तो उसके अंदर तृष्णा थी और भी धन प्राप्त करूं, उसके लिए उसने एक यज्ञ किया जिसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर देना पड़ता है, ना। तो उसने क्या चालाकी किया कि
जो बढ़िया बढ़िया संपत्ति थी वो तो अपने 7 वर्ष के बेटे नचिकेता के नाम से कर दी, और बाकी जो थे उसको दान करने लगा। और कैसी गऊ का वहाँ एक दृष्टांत दिया है, पीतोद का जगत तृणा दो दोहा नरेंद्रिया, कि जिन्होंने जितना पानी पीना था पी चुकी हैं, जितनी घास खानी थी खा चुकी हैं, जितने बच्चे देने से दे चुकी हैं, मतलब अब किसी काम की नहीं, ऐसी बुढ़ी गौएं हैं। तो वो नचिकेता सोचता है आनंदा नाम ते लोकातान सा गच्छत तादत, वो तो उन दुख प्रधान नरक लोकों में जाता है जो ऐसी गौओं का दान करता है। और पिताजी ये क्यों कर रहे हैं मेरे मुंह से, और वास्तव में तो मैं भी क्या हूँ, उनकी संतान, और संतान भी क्या होते हैं, धन होती है। हमारे यहाँ पुत्र धन कहते हैं कि नहीं, पुत्र को भी क्या मानते हैं, धन। तो कायदे से तो सब धन जब दान करना है तो पुत्र का भी दान करना चाहिए कि नहीं। और ये मेरे मुंह से, पुत्र के मुंह से और चीजों का भी दान रोकना। तो वो गया बाप के पास, तत्कस्मै मामदास सी थी, पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे, पूछा। तो पिताजी ने सोचा बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है देख देख के। फिर दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा, तो उनको गुस्सा आ गया। कहते हैं मृत्यु तो आदामी थी, तुझे मैं यमराज को दान करूँगा। अब वो तैयारी करने लगे यमराज के जाने की पूरी। तब पिता को एकदम से जो है, मैंने ये क्या कह दिया, बोल तो दिया, लेकिन ब्राह्मण की वाणी मिथ्या नहीं होती, वो सत्य है। जो मुँह से एक बार निकल गया वो हो गया। तब फिर बड़ा ये होता है, दुखी होता है, मैंने ये क्या संकल्प कर दिया उसे। तब बेटा उसको समझाता है और समझा के जाता है आगे की कथा। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि अच्छा बोल दिया तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आजकल पार्लियामेंट और सब जगह नहीं होता, मिनिस्टर कोई बात कह देता है, बाद में क्या कहते हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो शब्द निकला हुआ शब्द कभी वापस हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए सत्यवाणी है। तो ब्राह्मण की जो वाणी है वो सत्यवाणी, वो एक बार जो निकल गई तो निकल गई। तो इसलिए कहते हैं सत्यम। और फिर उसके बाद चौथी चीज कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह करना, अनुग्रह कर जानते ना क्या कहते हैं उसको, किसी के ऊपर मैंने उसके ऊपर दया करके कृपा करके उसको देना, उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, उसको अनुग्रह कहते हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं ये जो अनुग्रह करना है ये भी ब्राह्मण का क्या है, कर्तव्य है, धर्म है। और कहते हैं अनुग्रह इसके अतिरिक्त कहते हैं शमोदम सत्यम अनुग्रह तपस्य दीक्षा अनुभवश्य। और तप है, जितने भी असली जो ब्राह्मण है वो तपस्या अवश्य करेगा, और उस तपस्या के द्वारा ही वो अपना जो अंतःकरण है उसको पवित्र करता है। और भगवान तो गीता में इस बात को कहते हैं कि वास्तव में 3 कर्म ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। यहाँ तक कि जो ऋषि महर्षि हैं और बड़े बड़े मनीषी हैं उनको भी 3 कर्म अवश्य करने चाहिए। क्यों कि वो उनको पवित्र करते हैं। यज्ञोदानम तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कहते हैं यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ की बात तो बता दी पहले कि ये जो है ये भी यज्ञ है। और वैसे यज्ञ के विषय में भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में क्या कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, जप यज्ञ। लेकिन जप का अर्थ केवल वो राम 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 बोलते रहना, उसका नाम जप नहीं है। जप शब्द का अर्थ है कि अंदर से तदाकार वृत्ति निकले और साथ में
तदर्थ भावना च, हाँ तदर्थ भावना, उसका भावना भी वैसी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो किया हुआ जप है वो एक तरह की खुदाई है। क्या है खुदाई? जानते हैं? खुदा वाली नहीं, खुदाई मैंने खोदने वाली, हाँ नहीं, खुदाई कर वो फावड़ा नहीं होता, फावड़े से जो जमीन खोदते हैं तो खुदाई करते हैं। इसी तरह से जप के द्वारा भी हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, गहराई में जाते हैं। तो जैसे हर फावड़ा क्या करता है? थोड़ी मिट्टी निकालता ही नहीं बाहर, एक बार भले इतनी निकाले लेकिन थोड़ी थोड़ी निकाल। इसी प्रकार से तुम जिस समय जप करते हो तो जप के हर जप के साथ थोड़ा सा एक सुई की नोक जितना ही जाओ, लेकिन जाना चाहिए तब वो जप होगा। और वो नीचे जाना, अंदर जाने का मतलब क्या? अपने ही अंतःकरण की ओर, अपने ही हृदय की ओर आगे बढ़ना, अग्रसर होना, उसी को कहते हैं जप। तो भगवान इस बात को कहते हैं यज्ञ दान, और दान जो है वो तो धन की शुद्धि के लिए। क्यों कि जैसा जो है धन का आप अन्न खरीदेंगे, मैंने उस दिन बताया ना परसों, ये जो है अन्न जो है उस अन्न की जो सात्विकता है वो 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी? मूल, ग्रहण, मूल, निर्माण और ग्रहण। तो उसमें सबसे पहली सात्विकता मौलिक, मूल। मूल किस धन के द्वारा ये अन्न आया है? क्या वो किसी की लूट का अन्न है, लूट से लाया हुआ है, या चोरी से लाया हुआ है, या डकैती से लाया हुआ है? हाँ, वो उसका बड़ा असर पड़ता है। अगर गुरु नानक देव जी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि नहीं, रोटी नहीं छोड़ी। तो इसलिए वो धन जो है आप, और एक बात याद रखो कि तुम कितनी भी ईमानदारी से व्यापार करो, उसमें कुछ ना कुछ झूठ बोले बिना व्यापार चल ही नहीं सकता, समझे नहीं? तुम कितने भी ईमानदार बनो, थोड़ा बहुत झूठ तो, अगर तुम्हारे सामने ग्राहक आया और तुमने कहा देखो भाई मैंने ये चीज़ 1 रुपए की खरीदी है और मैंने इसको 100 रुपये में बेचना है, अगर मुझे तो 16 आने की दे दो, बल्कि 15 आने की पैर जगह 15 आने नहीं, तो अब 100 रुपये तो देगा ही नहीं। तो फिर आप उसको क्या कहते हैं? अरे भाई ये देखो 1.5 रुपये की तो हमने खरीदी है, तुमको हम 100 रुपये में दे दें। तो फिर किसी तरह से करते करते 18, 19 आने पे तो मान ही जाएगा। तो भी क्या हुआ? क्या तुमने झूठ तो बोला कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में वो जो कुछ झूठ बोला आपने, तो क्या करना चाहिए? शाम को जब इनकम गिनी तो उसमें से एक निश्चित हिस्सा अलग कर दिया, दातव्यमिति। ये दातव्य, ये जैसा हमने लिया था उसी का लौट, लेकिन अब वो ग्राहक को नहीं लौटा सकते, तो किसको देना? तो दिए थे अनुपकारिणे, जो अनुपकारी है उसको, मैंने जिससे कोई उपकार की प्रत्याशा नहीं है, बिजनेस की आशा नहीं है कि आज मैं इसको दूंगा तो कल ये मुझको देगा, ऐसा नहीं, बिजनेस नहीं करना। तो अनुपकारणे दिए थे। और देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र का विवेक करके तब दिया गया जो दान है वो क्या करेगा? आपके धन को पवित्र कर देगा, और उस धन से जो भी आप खरीदेंगे वो अन्न सात्विक होगा ना। तो इसलिए कहते हैं यज्ञो दानो तपस्यैव, और सबसे महत्वपूर्ण है तप। तो कहते हैं ये तप भी क्या करता है? पावनानि मनीषी नाम, ये बड़े बड़े जो मनीषी हैं उनको भी पवित्र करता है। तो शुद्धि करना एक चीज है और पवित्र करना दूसरी चीज है। आप भोजन बनाते हैं, बड़ा शुद्ध सामान सब रखें, लेकिन फिर भी उसकी अगर सांस्कारिक शुद्धि नहीं हुई तो वो अन्न अपवित्र का अपवित्र ही रहता है। इसलिए इस बात को कहते हैं तपस्या दीक्षा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है
वो कहते हैं अनुभवश्च यत्र, उनके अंदर, ब्राह्मणों के अंदर क्या होता है? अनुभव होता है। वो इतनी गहराई से हर वस्तु को देखते हैं कि हर एक चीज का उनको अनुभव होता है, और उस अनुभव के आधार पर ही वो आपके लिए मार्ग तय करते हैं, रास्ता तय करते हैं। इसलिए ऐसे जो ब्राह्मण हैं, कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों को भला ये बताओ उनके अंदर कोई पवित्रता की कमी है? ऐसे गुण जिनके अंदर हो, शम दम सत्य अनुग्रह तप तितिक्षा अनुभव ये सब हो, तो वो महान पवित्र होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं उनको अपने से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। अब इस बात को कहते हैं कि लेकिन कहते हैं ऐसा होने पर ये ब्राह्मणों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, लेकिन वास्तव में मानना और होना, हाँ, इन दोनों में तो अंतर है। कहते हैं वो जितने भी ब्रह्मादि हैं उन सबसे भी श्रेष्ठ और अनंत तो मैं ही हूँ। मैं का मतलब वो शरीर नहीं, जो बोल रहा वो नहीं, बल्कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा, अहम आत्मा, उस अहम को पकड़ना। इसलिए कहते हैं मत्तोप्यनंतात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किं स्यादित्रेण तेषां अकिंचना नाम मयि भक्ति भाजाम। कहते हैं कि भाई वास्तव में वो जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ मैं अनंत हूँ, और स्वर्ग और मोक्ष आदि दोनों को देने की मैं सामर्थ्य रखता हूँ। मैं जिसको चाहे उसको स्वर्ग भी दे सकता हूँ और चाहूँ तो मोक्ष भी दे सकता हूँ। ये सब होने पर भी कुछ मेरे जो भक्त हैं, कौन से भक्त? अकिंचन, जिनके पास कुछ भी नहीं है अपना, जिनके पास अपना कुछ भी नहीं, ऐसे जो मेरे अकिंचन भक्त हैं, कहते हैं वो अकिंचन भक्त तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? कहते हैं वो निष्प्रिय होते हैं, उनको किसी भी चीज की स्पृहा है ही नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं वो तो मुझसे भी कभी भी कुछ भी चाहते हैं, मैं उनको देना भी चाहूँ। एक हमारे गुरुदेव समाया करते थे कि एक बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे, तपस्वी संत थे, ज्ञानी संत थे, और उनका नियम था कि वो गंगा के किनारे किनारे घूमा करते थे। तो घूमते हुए एक बार क्या हुआ कि एक जगह स्नान किया, तो स्नान किया तो ऊपर देखा तो ऊपर एक भगवान का, कृष्ण का मंदिर था। तो गए ऊपर, तो मंदिर में भगवान को नमस्कार किया। आदत है, तो जो स्वभाव है वो ज्ञान होने के बाद भी छूटता नहीं, चलते ही रहते। तो ऐसी अवस्था में जैसे वो कुम्हार का होता है ना चक्र, तो यूं घुमा के छोड़ देते हो, फिर काम करता है, लेकिन वो चक्र वेग से घूम। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष होने के पहले वो जिस व्यवहार को करते थे, पूजा है वो है, वो तो चलते ही रहता है। तत्व ज्ञान होने के बाद उनकी पूजा अर्चना बंद नहीं होती, चलती रहती। तो सहज भाव से ऊपर गए तो भगवान को देखा, तो उनको ऐसा लगा कि भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बड़े हैरान, ये क्या हुआ? चलो होगा, अपने क्या करना, नीचे आ गए। लेकिन कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि अगले दिन भी वहीं रह गए, अगले दिन भी वहीं रह गए। तो फिर ऊपर गए नहा के दर्शन, तो फिर देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर। उनको ऐसा लगा कि आंखें बंद कर, ऐसा रोज होने लगा। 1 महीना वो संत वहीं नीचे रहे, भिक्षा लोग दे जाते थे, भिक्षा किया और भगवान का वो करते रहते थे। एक दिन जो है उनके मन में आया कि ये भगवान मेरे से आंख बंद कर लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अब मुझसे तो नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर तो एक न एक दिन छोड़ना है। तो भगवान इस बात का संकेत करें कि उनको ये शरीर अब देखना पसंद नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। तो निश्चय किया कि कल ये शरीर
गंगा जी को अर्पित कर देंगे, ऐसा निश्चय किया। अब क्या हुआ कि वो जो मंदिर था, उस मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले बैठे रहते ना, तो एक कोढ़ी बैठा, सारा शरीर उसका कोढ़ से सड़ा हुआ, दुर्गंध मारे, बड़ा भयंकर उसका जो है वो, देख के भी उसको घृणा हुए, लेकिन फिर भी लोग दूर से कोई बिस्कुट, कोई रोटी का टुकड़ा कुछ फेंकता था, बेचारा खा के पड़ा रहता मंदिर के सामने। रात को उसको भगवान ने दर्शन दिया। किसको? कोढ़ी को। तो ठीक होना चाहता है? अब बताओ क्या कहेगा वो? भगवान उससे पूछ रहे हैं कि तू ठीक होना चाहता है? तो कहते हैं हाँ, मैं बड़ा दुखी, ये वो, ठीक है। कहते देख, मेरा एक भगत सुबह आएगा स्नान करने के लिए गंगा, वो अगर चाहे तो तू ठीक हो जाएगा। भगवान ने उसको कहा। तो अब वो उसको नींद आएगी, बोलो, वो तो जाके सीधे सीढ़ियों में ही बैठ गया और भगवान का भजन करने लगे। भगवान ने दर्शन दिया उनको। सुबह 4 बजे वो संत आए, तो जो भी पहली सीढ़ी पे पैर रखा कि वो तो एकदम से पैरों से चिपट गया। भगवान बड़ा दुखी हूँ, ये हूँ, देखो मेरे से रहा नहीं जाता है, कितनी दुर्गंध आती है। भगवान ये रोने लगा, चीखने लगा, मुझे ठीक कर दो। उन्होंने कहा भाई मैं क्या ठीक करूँ? नहीं, मुझे भगवान ने कहा है कि अगर आप चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। और संत को तो क्या निष्प्रिय है? कहा अच्छा, अगर ऐसे है तो ठीक हो जा। और उसके कहते ही वो सारा उसका कोढ़ सोचने लगे ये क्या हुआ, हाँ ये भगवान ने ऐसा क्यों किया। खैर गए, नीचे स्नान किया और स्नान कर जब ऊपर गए तो देखा तो भगवान खुद ही आंखों से उसको देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो रहा नहीं गया, पूछा अब क्यों मुस्कुराते, इतने दिन क्यों आंख बंद की थी? तो भगवान ने कहा देख भाई, बात ये है, तू है निष्प्रिय, तू मुझसे कुछ लेता नहीं और तू रोज आके मेरे दर्शन करता है, तो इससे जो तेरा पुण्य का संग्रह होता जा रहा है वो मैं कहाँ करता? मैं तेरा तो इसके बाद जन्म है नहीं, तो वो मेरे ऊपर एक तेरा कर्जा चढ़ जाता है। आज तूने कहा कि उसको ठीक कर दो, तो मैंने तेरी तरफ से उसको ठीक किया, नहीं तेरी तरफ से मैंने उसको ठीक किया है, तो मेरा वो कर्जा, इसलिए मैं आज तेरे सामने मुस्कुरा सकता हूँ, लेकिन मैं तो लज्जा के कारण नजर नीची कर लेता था। तो कहने का मतलब समझेंगे? तो भगवान कहते हैं ऐसे जो अकिंचन भक्त हैं, उन अकिंचन भक्तों को मैं कैसे अपने से श्रेष्ठ न मानूं? मैं तो फिर भी देने लेने की चर्चा करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन वो तो किसी से भी कुछ भी चाहते नहीं, मुझसे कुछ नहीं चाहते, तो दूसरों से क्या लेंगे? तो इसलिए कहते हैं कि वास्तव में इसलिए कहते हैं मुझसे भी नहीं चाहते। ऐसे जो है अन्य वस्तुओं की तो किसी की इच्छा करते ही नहीं, तो इसलिए वो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। सर्वाणि मध्यशंतया भवद्भि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिः तुद ओर्हणम में। अब कहते हैं सर्वाणी मध्यशंतया भवद्भि, हाँ कहते हैं आप सभी लोग हे पुत्रों, संबोधन किसको कर रहे हैं? अपने कितने पुत्रों को? 100 पुत्रों को संबोधन करते हैं। हे पुत्रों के तुम जितने भी ये चर अचर जितना भी जगत मात्र है, इस संपूर्ण जगत में जितने भी भूत हैं उनको मेरा ही शरीर समझो। वेद का एक मंत्र भी इस बात को कहता है कि यश सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुष्यते। जो संपूर्ण भूतों के अंदर उस अपने अंदर देखता है और अपने को सब भूतों के अंदर देखता है, ततो न, वो सब प्रकार की रक्षा से ऊपर उठ जाता है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में उनको मेरा ही शरीर समझिए, उसमें क्या करो? उन सब की सेवा करो, शुद्ध बुद्धि से एक एक कदम पर उनकी सेवा करो। और ये सेवा ही सचमुच में क्या है? मेरी असली पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। कहते हैं जो मानव है वो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा
उस परमेश्वर की पूजा करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं मन वचन दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन है। अर्थात तस्मिन् तज्जने च भेदा भाव तस्मिन् परमात्मने तज्जने च, ये परमात्मा और परमात्मा के ये जितने भी प्राणी हैं ये सब क्या हैं? उन्हीं की संतानें हैं। ऐसा निश्चय करके और फिर कहते हैं जो मेरा उस रूप में पूजन करता है। हाँ, वो थे ना एकनाथ जी, तो गंगा जल लेकर के वहाँ कहाँ ये जो दक्षिण क्या है, हाँ नहीं राम वो है ना, हाँ रामेश्वर में चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। बड़ी पवित्रता से ले जाना पड़ता है, और भी लोग ले जा रहे थे। रास्ते में देखे गधा प्यास के मारे तड़प रहा है, मर रहा है, तो उन्होंने पानी उसको पिला दिया, तो सब लोग उनका मजाक उड़ाने। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सब ब्राह्मणों को भगवान ने कहा कि भाई मेरी तृप्ति तो क्या एक नाथ के जल से ही हुई है, क्यों? मैं उसमें तो मैं हूँ। ऐसी जब दृष्टि कहते हैं हो जाती है, तभी वो जो है मेरा असली पूजन होता है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि इस मोह पाश से छूटो, तब तो तुमको सभी मानवों को मेरा ही रूप समझ के उनकी यथासंभव सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया। किसने? ऋषभ देव जी ने उपदेश दिया और देकर के चुप हो गए। तब जो परीक्षित है वो सुखदेव जी की तरफ देखने लगा कि भगवान अब आगे, उधर चुप हो गए। तो अब कहते हैं आगे जो है मैं तुमको बताऊं कि वो ऋषभ देव जो थे एवं अनुशासनात्मजान स्वयं अनुशिष्टान अपि लोकान अनुशासनार्थम महानुभावा परम सुहृद भगवान ऋषभ उपदेशा उपशम शीला नाम उपरत कर्म नाम महामुनि नाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारमहंस धर्मम उपशिक्षमाणः स्वतने शत ज्येष्ठम परम भागवतम भगवत जन परायणम भरतम धरणी पालनाय अभिषिच्य स्वयं भवन एवं उर्वस्त शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्ता एव गगन परिधान प्रकीर्ण केशः आत्मन्यारोपित आहवनीयो ब्रह्मावर्तात प्रभव्राज। तो परीक्षित कहता है भगवान आपने तो ये संस्कृत में बोल दिया, हाँ मेरे को तो संस्कृत आती नहीं, हिंदी में बताइए मेरे को। तो कहा जरूर बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे, आज तो संस्कृत हो गया कि नहीं। तो हिंदी में कहते हैं तुझे ये कल समझाएंगे, आज तो सीधे होकर के बैठो और जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरे
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा